नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता की ईरान सोसाइटी में हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि आज यहां सिविल सोसाइटी के लोगों ने यहां एक एहतजाजी मीटिंग की है। आप जानते हैं कि तीस्ता सितलवाद और मोहम्मद ज़ुबैर को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर इन लोगों ने मुहाज़ खोला है और उनका ये भी कहना है कि हम किसी भी हाल में दबने वाले नहीं हैं, चाहे हमें भी अरेस्ट कर ले, हमें परवाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत नासिर साहब और फवाद हलीम साहब से हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं चूँकि लोग चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में, एहतजाज के सिलसिले में। इन लोगों ने एक मेमोरेंडम भी दिया है और कहा है कि हमारी तहरीक इस तरह से जारी रहेगी और जब तक तीस्ता को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। आइए हम दोनों की बात सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, डर तो एक अल्लाह को जिसको भी एक अल्लाह का डर रहेगा और हक़ बात कहने के हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कि हक़ बात कहें, तो वो हक़ बात से किसी खौफ का तवक्का नहीं किया जा सकता और अल्लाह ताला इतना कठोर नहीं है कि अपने अच्छे बंदों की बात ना माने। हम बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत हमें जेल में डालना चाहती है, अगर हुकूमत हमें हर तरह से मुश्किलात में डालना चाहती है, तो ठीक है, ये अल्लाह के लिए और सच्चाई के लिए हम हर जगह जाने को तैयार हैं। ये मोदी जी को बरी कर दिया, लेकिन तीस्ता सितलवाद को गिरफ्तार करने का क्या बात है? किसको बरी कर दिया? मोदी जी को इजाद मामले से, हाँ, जाति के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। जी, तीस्ता को गिरफ्तार। देखिए, तीस्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी नहीं दिखाई है ना। तीस्ता के मामले में तो उसने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया, कि ये इन लोगों ने जो ये हमारा कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है और ये मोदी या और दूसरे जो ये सियासी कारकुन हैं, सियासी लोग हैं, उन्होंने कोई भी ऐसी गंदी हरकत या जलाने की हरकत या तशद्दुद वाली हरकत उन्होंने नहीं की। ये हम मज़लूमों का ये डिमांड है कि ये बहुत ही ख़राब हुआ। सिर्फ मुसलमान नहीं, हम तमाम मज़लूम के बारे में कह रहे हैं कि ये डिमांड है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सही चीज़ ये नहीं किया। सर, मुल्क में जिस तरह से ये देखिए, ये नूपुर शर्मा के मामले में अभी जो रिसेंट ये परसों के सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, वो एक तरह से अच्छा है कि उसने नूपुर शर्मा की को बहुत ही ललकारा है और कहा कि ये तुम्हारी वजह से आज पूरे मुल्क में ये तशद्दुद का और इंतकाम की आग फैल रही है। लेकिन हम ये कहते हैं और कहा कि तुम माफ़ी मांगो, और वो भी अकेले नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी के आप ऊपर में आकर के तुम माफ़ी मांगो और तमाम शहरियों से थ्रू द इंटायर नेशन तुमको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ माफ़ी मांगना ही जो है वो नूपुर शर्मा की सज़ा नहीं है, उसको असल में सज़ा दिलवाना है। जो उसकी पार्टी बीजेपी पार्टी जो है वो उससे कतरा रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी जो मामला है वो सज़ा की बात नहीं कह रहा है। इससे हम डिफ़र करते हैं। देखिए, आज का प्रोग्राम तो हमने उसी के कंसिक्वेंसेस में किया है कि ये हमारी तीस्ता सितलवाद, जिन्होंने हमेशा गरीबों की, बेकसों की, मज़लूमों की हिमायत की है और हिमायत सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि कोर्ट तक के गई है, आज वो उसको जो है वो बिना किसी कसूर के उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया और ये कसूर बताया गया कि उसने कोर्ट का और हुकूमत के ऊपर में जो इल्ज़ाम लगाया है, जो हुकूमत ये करवाई, दंगाई करवाई, जो 2002 में गुजरात की हुकूमत ने दंगा करवाया, उसको तो छोड़ दिया और पकड़ी गई कौन? तो तीस्ता, जिसने हमनवाई की, जिसने ज़किया जाफरी साहब और ये बेकरी केस वालों को, उनके लिए उसने हर तरह से मदद की
तो उसको तो छोड़ दिया और पकड़ लिया किसको, तो तीस्ता को, जो आवाज़ उठाना चाह रही है। असल में ये हुकूमत ये बताना चाहती है कि मज़लूमों के लिए तुम आवाज़ नहीं उठा सकते हो, और मज़लूमों के लिए अगर तुमने आवाज़ उठाया है तो हम तुम्हें जेल कर देंगे या मरवा देंगे। जो करकरे के साथ में हो गया, जो संजीव भट्ट के साथ में हो गया, जो श्री कुमार के साथ में हो गया, और अब तीस्ता सेतलवाद के साथ में भी हो गया। लेकिन हम लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, हम कभी इससे नहीं झुकने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग हमेशा हक़ के लिए लड़ते रहेंगे, मज़लूमों का साथ देते रहेंगे, जालिमों के ख़िलाफ़ रहेंगे, चाहे हुकूमत मेरे साथ में कुछ भी काम करे। सर, खिलाफत कमेटी ने बहुत बरवक्त काम किया, और वो FIR भी हुआ। FIR जोरा सांको थाना में ले गए तो वो FIR लिखने को तैयार, FIR की कॉपी देने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। फिर उसके हायर ऑफिसर से बात किया गया, और बाद में फिर उसने FIR का कॉपी दिया। उसके बाद हम लोग एक माने जाने वाले वकील साहब हैं, और उनसे वो बोले कि भाई हम इस काम के लिए हम पूरा साथ देंगे तुम लोगों का, और हम ये ख़ुद मेरे दिल की आवाज़ है, और वो उनको ये केस हवाले किया गया है। और उसके ऊपर में, और हम आपको ये बताएं कि खिलाफत कमेटी हर एक चीज़ में जो अच्छाई, एक ज़माने तक ये बात सही है कि एक ज़माने तक खिलाफत कमेटी सिवाय नमाज़ पढ़ाने का ईद और बकरीद में और कोई काम नहीं कर सकती थी, लेकिन ये अब बहुत बड़ा काम कर रही है, और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, और जो लाइक माइंडेड और इंसाफ पसंद लोग हैं उनके लिए वो काम कर रही है। देखिए, हर दौड़ में तो एक माहौल बनता है जिसमें जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, उनका बोलबाला रहता है, और उस दौड़ के बाद लेकिन उनकी शिकस्त होती है, और नए तरीके से एक समाज, जो सुलझा हुआ समाज हो, जो समझदार समाज हो, वो बनती है। तो अब हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनका बोलबाला है, वो लोग हावी है। इसके खिलाफ एहतजाज करना ज़रूरी है, आंदोलन करना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और इन आवाज़ों में सबसे बुलंद आवाज़ तीस्ता सेतलवाद और उनके जो सहयोगी थे उनकी थी। इसीलिए उनका ऊपर सीधा हमला बोला गया है। संविधान के हर घर, हर रूप को इस्तेमाल करके उनके ऊपर में हमला बोला गया है। और ये जो आज का प्रोग्राम था, इस बात को सामने लाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा संविधान सेकुलर है, हमारा संविधान में जुडिशियल रिव्यू का जो सोच है, जो नज़रियाती जो बुनियाद है, उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। लोग सुप्रीम कोर्ट के पास खुले मन के साथ बिना झिझक के जा सके, ऐसे एक माहौल फिर से लौटाना ज़रूरी है। और लौटाने का रास्ता यही होगा कि तीस्ता सेतलवाद को सही तरीके से न्याय मिले, उनका जो विचार का जो इंतज़ाम है वो सही तरीके से किया जाए, और आंदोलन के ज़रिए से इसे वापस लाना है। और इसे वापस लाने का जो काम है, सारा हिंदुस्तान में जो तरक्की पसंद लोग हैं वो लोग कदम उठा रहे हैं। पीछे जाने की कोई रास्ता नहीं है, पीछे जुल्म का रास्ता है, सामने नया जो हिंदुस्तान का जो ख्वाब जंग आज़ादी में लोग देखे थे, वो हिंदुस्तान का जो मंजिल है वो मंजिल हम लोग पहुँच। पहली बार ये जजमेंट जो तीस्ता सेतलवाद या SIT के रिपोर्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, उसमें पहली बार ये सामने आया है कि जजमेंट नहीं था, लेकिन जजमेंट का हिस्सा था कि SIT के जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के मुखालफत करते हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू के लिए जो पिटीशन दिए थे, उनके ऊपर में कार्रवाई हो। तो ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार कि आप जुडिशियल प्रोसेस को अप्रोच करने के लिए, उनके पास हाजिर होने के लिए, जो हमारा बेझिझक खुला मन से एक नागरिक, एक शहरी कर सकता था, उसके ऊपर में एक नया सोच सुप्रीम कोर्ट ने डाला है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा संविधान का जो बुनियादी जो तैयारी है, उसमें एक बुनियादी परिवर्तन, एक तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, और ये इसके ऊपर गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच की जो जजमेंट है वो अंडर नो रिव्यू होता है, लेकिन एक एसआईटी के रिपोर्ट आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट को कहे कि आप इसे रिव्यू करें, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग पिटिशनर्स है, ये एक नयापन है हिंदुस्तान में। और मैं समझता हूँ ये भी जो गौर फरमानी वाली बात है, समाज के हर स्तर के लोग को गौर फरमाना चाहिए। ये सिर्फ तीस्ता सेतलवाद के ऊपर में जजमेंट के मैटर नहीं है ये, लेकिन एक लेगेसी हो जाएगी, कौन अपना आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले जा सकता है या नहीं। और एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि तो आपको क्या लगता है कि इसमें तब्दीली आएगी ना, इसी तरह ये लोग सरकार बनाने? देखिए, दो चीज़ है। पहली बात है ये सिर्फ भाजपा में महदूद नहीं है, ये भाजपा के जो सहयोगी जो पार्टियां हैं जिनमें एक जो जमहूरी पसंद सोच है उसका कोई भी झलक नहीं मिलता है, वो पार्टियां एक चीज़ तय कर चुकी है कि पहला तो है हमारे जो नीचे स्तर के कर्मी हैं वो लोग वोट खरीदेंगे वोटर से, और ऊपर स्तर में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग वोट खरीदेंगे एमएलए एमपी से। तो ये जो खरीदारी का सिलसिला है ये पंचायत स्तर से जो लोग सियासी पार्टियां हैं वो लोग तय कर चुकी है, उनका रवैया में रहेगा। सवाल ये आता है कि जो लोग वोट खरीदते हैं वो जब खुद वोटर बनते हैं, जैसे एमएलए, काउंसिलर, पंचायत के सदस्य, एमपी, वो लोग अपने आप को भी बाज़ार में बेचने के लिए रजामंद होते हैं। तो ये जहनियत है, ये सियासी पार्टियों की जहनियत है, और उस जहनियत के ख़िलाफ़ हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। आम आवाम को अपना जो वोट का जो अहमियत है उसको समझना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है, गोवा में जो हुआ, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर स्टेट्स में हो रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कुछ माने गैर हाज़िरी है, वहाँ पर वो लोग सरकार बना ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ वोट बांटने का काम हो रहा है उनके जो सहयोगी जो दल है वो जाकर के वहाँ वोट कटवा का काम कर रहे हैं, जो आस्ते आस्ते से उनका खुलासा हो रहा है। तो ये जो वोट खरीद फरोख्त करना है, वोट को एक मैथमेटिक्स का हिसाब में तब्दील करना, वो वोटर से खरीदने का वक्त में ये लोग जाहिर करते हैं, और जब खुद वो वोट खरीद करके बाज़ार में हाजिर होते, अपने आप को बेच करके उसको उभराते। दो बात है। पहली बात तो ये है कि नुपुर शर्मा ने जो काम किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने दल के संविधान के तहत कोई ज़रिया निकाल नहीं पाया, इसीलिए उसे पार्टी से निकालना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जब संविधान विरोधी काम के लिए अपने दल के एक सदस्य को बाहर निकालता है, वही भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो सरकार कुछ कदम नहीं उठाता है। ये तो संविधान के साथ एक दोहरी नीति हो गई कि बीजेपी ने कदम उठाया लेकिन सरकार जो बीजेपी शासित है उसने कुछ कदम नहीं उठाया। तो ये हाल हम लोग पहुंच गए हैं हिंदुस्तान में, और ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में हम लोग, जो लोग तरक्की पसंद सोच रखते हैं, हम लोग पहले दिन से उठा रहे हैं। इसके मुखालफत हम लोग हर स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता में कौन उतर करके कर रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोग अक़लियत समाज के अहम ओहदे में पहुँचे हुए हैं, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नुपुर शर्मा के मामले में, तीस्ता सेतलवाद के मामले में, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो आस्ते आस्ते समाज के हर स्तर तक पहुंच गई है, और जो लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं उनके प्रवक्ता, उनके बोलने वाले सभी मुख्तलिफ मज़हबों में आपको पाए जाएंगे। सर, एक सवाल, नुपुर शर्मा कहते हैं कि नुपुर शर्मा को जिन लोग फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, वही पार्टी भारतीय सरकार जो कम कदम नहीं उठाई है नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो भारतीय सरकार को भी फ्रिंज एलिमेंट के खाता में भारत सरकार का नाम भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि भारत सरकार भी कदम नहीं उठा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है बात, तो भारतीय सरकार जो कदम नहीं उठा रही है, जो नुपुर शर्मा के पास खड़ी हुई है, तो भारतीय सरकार भी फ्रिंज एलिमेंट हो गई है। दूसरी बात, उदयपुर के घटना का जो अभी खुलासा आ रहा है, हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो लोग इस हत्या से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका गहरा एक रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये खुलासा आ रहा है। तो ये जो गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ जो है, जो अक़लियत समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने जड़ और अपना फैलाव को विस्तार करने की सोच रही थी, उसका असर
अक़लियत समाज का एक हिस्सा पर पड़ गया है। तो ये जो ध्रुवीकरण है, ये जो समाज को तोड़ने का जो काम है, ये तोड़ने का काम एक तरफ जो अक्सरियत का जो फ़िरका परस्त है और फ्रिंज एलिमेंट है, और जो अक़लियत के जो फ़िरका परस्त है, फ्रिंज एलिमेंट है, उनमें एक इकाई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।